जो है करने जा रहे हैं, ये आपका पिंच ऑफ स्नफ के कुछ वर्ड्स हैं जो ग्लॉसरी और नोट्स में दिए गए हैं, जिसको मनोहर मैलकॉनकर के द्वारा लिखा गया है। ये आपके एग्जामिनेशन से बहुत काम आते हैं, कई बार वर्ड्स ही पूछ दिए जाते हैं डायरेक्ट, तो हो सकता है कि ये आपको ज़्यादा फ़ायदा कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला वर्ड है इसमें वो है आपका वायर, WIR। ये बीच में N लिखा हुआ है, तो N का मतलब क्या हो गया, आपका नाउन हो गया, ठीक है, संज्ञा हो गया। अब आपको पता है कि संज्ञा में कितने टाइप के संज्ञा, 5 काइंड्स के संज्ञा होते हैं। अब इसमें ये कौन सा संज्ञा है, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह आपको ये लगता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जैसे हम टच या छू नहीं सकते हैं बल्कि केवल महसूस कर सकते हैं। वायर को क्या कर सकते हैं, टच या छू नहीं सकते, तो वायर यहाँ पे नाउन है। इसका मीनिंग होते हैं सेंड, टेलीग्राम और मैसेज, मतलब मैसेज या टेलीग्राम को भेजना, तो इसी को वायर कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका फोनिंग, ये है फोनिंग। फोनिंग का मीनिंग होते हैं, ये एक एडजेक्टिव है, ADJ का मतलब हुआ शॉर्ट फॉर्म एडजेक्टिव है। ऑयली और ग्रीजी, ऑयली और ग्रीजी का मतलब होता है जो तेल की तरह चमक रहा हो, या मतलब तेल की तरह दिखता हो, या ग्रीजी मतलब चमक रहा हो, तो इसी को फोनिंग कहा जाता है। इसको चमक धमक भी कहा जाता है शॉर्ट इंग्लिश में। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है पकरिंग। ये देखिए पकरिंग है, PUCKERING, पकरिंग। तो पकरिंग का जो विशेष अर्थ होते हैं, ये वर्ब है, वी का मतलब वर्ब। वर्ब में आपको पता है कि ट्रांसिटिव वर्ब या इंट्रांसिटिव वर्ब कोई भी हो सकते हैं। तो पकरिंग के मीनिंग होते हैं निटिंग टुगेदर। क्या लिखा है, निटिंग टुगेदर, मतलब एक साथ जो है वो आ जाना कोई चीज़। या दूसरा इसका होता है झुर्री पड़ना। क्या पड़ना, झुर्रिया पड़ना, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका रीद्ड। ध्यान रखिएगा ये रीद्ड है, इस रीद्ड में W को नहीं बोला जाता है, ठीक है, केवल R से ही डायरेक्ट हम प्रोनाउंसिएशन को शुरू करते हैं। ये एक पास्ट पार्टिसिपल है। और इस रीद्ड का मीनिंग क्या है, वो है आपका एडोर्न। एडोर्न का मतलब होता है कोई चीज़, एडोर्न का मीनिंग होता है कोई चीज़ एकदम सुशोभित किया हुआ, बहुत अच्छे से सजाया हुआ, या कोई चीज़ ऐसा इतना अच्छा लगना जिसको आप पूजा के योग्य हो जाते हैं, तो इसी को रीद्ड कहा जाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका इसमें स्वेयर वर्ड्स। इसमें देखिए स्वेयर और वर्ड्स दोनों लगा हुआ है। आपको पता है कि स्वेयर्स मीन्स होते हैं कसम खाना, शपथ खाना, और वर्ड्स का मीनिंग होते हैं आपके शब्द। लेकिन यहाँ पर में स्वेयर वर्ड्स जब दोनों मिल जाता है तो नॉन मिल करके ये बैड लैंग्वेज बन जाता है। बैड लैंग्वेज मतलब जो खराब भाषा है या बुरा भाषा है, तो उसी को यहाँ पे स्वेयर वर्ड्स कहा जाता है। ऐसे वर्ड्स ट्रिकी होते हैं, इसलिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका ट्रैम्पिंग। ट्रैम्पिंग के मीनिंग होते हैं आपका मार्चिंग या स्लॉगिंग, मतलब आगे की ओर बढ़ना, जल्दीबाजी में आगे की तरफ चलना। ये एक ट्रैम्पिंग जो है आपका TRAMPING, ये आपका ट्रैम्प से बना हुआ है, TRAMP ट्रैम्प, और इसमें इसने क्या कर रखा है, ING बना दिया है। आप कहेंगे सर ING लगने से क्या क्या फ़र्क पड़ता है। याद रखिए, मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि ING लगा देने से कोई भी वर्ड वर्ब भी बनता है, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। ING लगाने से कोई भी वर्ब में अगर ING आप लगाते हैं तो उससे नॉन भी बनता है। ING लगाने से कोई भी वर्ड आपका जेरेंड भी बनता है, GERUND। और ING लगा देने से कोई भी वर्ड जो होते हैं वो पार्टिसिपल भी बनते हैं, जो अभी मैंने बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का कि कैसे कैसे ये यूज़ होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है एक्सप्लिसिटिव्स, EXPLETIVES। एक्सप्लिसिटिव्स का एक आपका नाउन है और इसका मीनिंग होते हैं बैड लैंग्वेज। अभी भी आप नाउन में छांट के हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा नाउन है एक्सप्लिसिटिव्स। मैंने अभी आपको बताया था जो 5 काइंड्स के नाउन होते हैं उसमें एक्सप्लिसिटिव्स कौन सा नाउन है। इससे आपकी ग्रामर की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें गार्निश, GARNISH। गार्निश क्या है, आपका एक एडजेक्टिव है, ADJ। इसका मीनिंग होता है प्रीटी। प्रीटी का मतलब बहुत सुंदर होते हैं। आपको पता है कि एडजेक्टिव के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री होती है,
तो ये सब सारी एडजेक्टिव्स होती है। तो आपको ये बताना है ये जो एडजेक्टिव है गार्निश, जिसका मतलब सुंदर होता है या प्रिटी होते हैं, तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कौन से एडजेक्टिव है, ठीक है, अगर आपने ग्रामर पढ़े हैं तो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें ट्रेल्ड ऑफ, क्या कर रखा है। सबसे पहली बात तो ट्रेल में इसने क्या किया कर दिया है, तो ईडी लगा दिया तो ट्रेल्ड बन गया। उसके बाद इसने प्रीपोजिशन का यूज़ कर दिया तो ये बन गया ईडियम। क्या बन गया, ईडियम बन गया। याद रखिएगा कि ऐसे वर्ड जो होते हैं ये ईडियम भी बनते हैं और वर्बल फ्रेज भी बनते हैं, VERBAL वर्बल और फ्रेज भी बनते हैं, जो मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। तो आखिर में ट्रेल ऑफ का मीनिंग क्या होते हैं, तो ट्रेल ऑफ का मीनिंग होते हैं ग्रीव फेंट, मतलब मूर्छा आ जाना, किसी को अचानक से जो है शरीर में अगर बदलाव आ जाता है तो उसको ग्रीव फेंट कहा जाता है, या वीकेंड मतलब कमज़ोर पड़ जाना, तो इसी को ट्रेल्ड ऑफ कहा गया है। नेक्स्ट है आपका वैडलिंग, WADDLING, वैडलिंग। इसमें भी वही कर रखा है इसने, वैडल में ING लगा दिया है। वैडल जो होता है WADDLE, इसमें क्या कर रखा है, ई को हटा दिया है इसने और ई के जगह पर में ING को यूज़ कर दिया है, तो ये बन गया वैडलिंग। ये वर्ब है, मैंने बताया था कि ING लगा देने से क्या क्या बनते हैं। ये आपका इसका मीनिंग यहाँ पे स्ट्रॉलिंग है। स्ट्रॉलिंग का मीनिंग होते हैं टहलना, कहीं पे जाना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर में एस्पायर्ड। एस्पायर्ड भी एक वर्ब है, लेकिन वर्ब का ये पार्टिसिपल फॉर्म है, क्योंकि एस्पायर में ईडी लगा दिए हैं, जिसका मीनिंग होते हैं टॉक्ड या आर्ग्यूड, मतलब बात किया हुआ या बहस किया हुआ। आर्ग्यू मीन्स क्या होते हैं, बहस किया हुआ, ये जो आर्ग्यू है। और आपका यहाँ पर में जो एस्पायर है, इसका स्पेलिंग याद रखिएगा, SPARRED, एस्पायर्ड होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनग्रेशिएटिंग, इनग्रेशिएटिंग, INGRATIATING, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, PP का मतलब यहाँ हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप कहेंगे सर ये पास्ट पार्टिसिपल क्यों नहीं, PP तो पास्ट पार्टिसिपल भी होता है, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल में आपको ये ING फॉर्म नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे PP को हमको क्या मानना पड़ेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल मानना पड़ेगा। और इस इनग्रेशिएटिंग का मतलब होता है फ्लैटरिंग, मतलब चापलूसी करते हुए, ठीक है, या चापलूसी करने का जो काम होता है, इसी को इनग्रेशिएटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें वर्ड है, इसका नाम है ब्रास टैक्स। ये है क्या, ब्रास टैक्स। तो ये जो ब्रास टैक्स है ये एक नाउन फ्रेज है, क्योंकि नाउन से बना हुआ है ये, और इसका मीनिंग होता है हिडन कोर्स, मतलब कोई छुपा हुआ जो या तो रास्ता हो सकता है, या तो कोई बात हो सकती है, या तो कोई मामला हो सकता है, तो इसी को ब्रास टैक्स कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है इवैक्यूई प्रॉपर्टी, इवैक्यू प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे इवैक्यूई की जो स्पेलिंग है वो CU के बाद जो है डबल E है, ये ध्यान रखिएगा, एक E सिंगल E नहीं है। इवैक्यूई मतलब UE, ऐसे करके आपको याद रखना है, UE, इवैक्यूई प्रॉपर्टी, ये आपका नॉन फ्रेज है। इसका मीनिंग होते हैं प्रॉपर्टी ऑफ समवन हु हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ डेंजरस सिचुएशन। कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, जो व्यक्ति उस घर से जो है चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं उस घर को छोड़ करके, क्योंकि स्थिति बहुत ही खतरनाक हो जाती है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उसको इवैक्यूई प्रॉपर्टी कहा जाता है। अगर बाढ़ आती है कहीं पर में गांव में, तो आपने देखा होगा कई जगहों के कई लोगों का घर जो है इवैक्यू हो जाता है, खाली हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अब वहाँ लोग रहने लायक नहीं है, रहेंगे तो ज़्यादा समस्या पैदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका वो है आपका लेजिटिमेट। लेजिटिमेट है, ये एक होता है इलेजिटिमेट और एक होता है लेजिटिमेट। यहाँ लेजिटिमेट का यूज़ किया गया है, LEGITIMATE। ठीक है, लेजिटिमेट एक आपका एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होते हैं लॉफुल या फेयर, मतलब या तो कानून से भरा हुआ, या तो कानून से भरा हुआ होते हैं, और या आपका फेयर का मतलब होते हैं स्पष्ट होते हैं पहला तो, और दूसरा होते हैं फेयर का मतलब जो बायस ना हो, जो पक्षपात ना हो, बिल्कुल एकदम सबके फेवर में हो, तो उसी को यहाँ पे फेयर कहा गया है। नेक्स्ट है आपका इसमें फ्लिकिंग, FLICKING, फ्लिकिंग।
फ्लिकिंग एक आपका वर्ब है जिसका मतलब टैपिंग होता है। अब ये टैपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कहीं पर में हल्का सा उंगली मार दिया, या कहीं पर भी मान के चलो आपने किसी चीज़ को टच किया हल्का हल्का ऊपर से, तो इसी को फ्लिकिंग कहा जाता है। आगे जो नेक्स्ट है वो है आपका एक इडियम जिसका नाम है एट डैगर्स ड्रॉन। याद रखिएगा, डैगर का मतलब कटार होते हैं, DAGGR, कटारी या कटार जिसे कहा जाता है। और इसी में इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले तो एट प्रीपोजिशन जोड़ दिया, उसके बाद एक नाउन जोड़ दिया, और फिर इसने वर्ब की थर्ड फॉर्म को जोड़ दिया। आपको पता है कि ये ड्रॉन जो है वो ड्रॉ से लिया गया वर्ड है, ड्रॉ ड्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इस डैगर का जो ड्रॉन का मीनिंग होते हैं एट डैगर्स ड्रॉन, इसका मीनिंग होते हैं आपके एट ऑड्स या क्वारलिंग, मतलब विचित्र होना, कोई चीज़ विचित्र बात पे पहुंच जाना, अजीब से मामले पे आके ठहर जाना, या इसी को झगड़ालू भी कहा जाता है जिसको क्वारलिंग यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका ऑस्पिशियस। क्या है आपका ऑस्पिशियस, AUSPICIOUS। इसमें ऐसे याद रखिएगा, ऑस और पिशश, ठीक है। ये वाला श होगा जो आप शलजम में या शक में यूज़ करते हैं, वो वाला श होगा। तो ऑस्पिशस, ऑस्पिशस का अर्थ होता है इसमें आपका फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब होता है कि आपके फेवर में कोई चीज़ होने जा रही है, प्रॉमिसिंग होने जा रही है, मतलब मंगलकारी होने जा रही है, तो इसी को ऑस्पिशस कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है चर्पी। ये चर्प से बना हुआ है जिसमें चहचहाना होता है। आप देखते हैं कि चिड़ियाँ जब पेड़ पे बैठते हैं तो चर्पिंग करते हैं। ये एक आपका एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होते हैं यहाँ पे चेरी या हैप्पी। चेरी का मतलब खुशी, या हैप्पी का मीनिंग भी खुशी होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है लेवरेट, LIVERIET। याद रखिएगा कि जो लिव होते हैं LIVE लिव, इसमें RIET जोड़ दिया जाता है अलग से, ठीक है। ये लेवरेट है। लेवरेट का अर्थ खास करके होते हैं यूनिफॉर्म, मतलब पोशाक पहना हुआ, कपड़े पहना हुआ, तो इसी को लेवरेट कहा जाता है। ये एक आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है आपका आउटलैंडिश। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होते हैं एक्सट्रीमली स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, मतलब काफ़ी ज़्यादा अजीब होना, या जो आम बात नहीं होती है, गैर बात होती है, उसी को आउटलैंडिश कहा जाता है। बिल्कुल अलग सा दिखता है इसमें आदमी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें ब्लैंडली, BLANDLY। ये आपका एक एडवर्ब है क्योंकि LY लगा हुआ है, और इनका मीनिंग होता है अनएक्साइटिंगली, मतलब आप किसी चीज़ में उत्तेजित होकर काम नहीं कर रहे हैं, आप उसमें उतना रुचि नहीं ले रहे हैं, और इस तरह से अगर आप काम कर रहे हैं तो उसी को अनएक्साइटिंगली कहा जाता है। नेक्स्ट आपका इसमें जो वर्ड है वो है आपका ब्रांडिशिंग, BRAND। ये ब्रांडिश से बना हुआ है, इसमें ING इन्होंने लगा दिया है, तो इसी को ब्रांडिशिंग कहा गया। वर्ब है वेविंग सो दैट अदर्स कैन सी इट, मतलब इस तरीके से अपना हाथ को हिलाना जिससे कि दूसरा आदमी भी इसे देख सके, तो इसको जो है ब्रांडिशिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर में स्टिकलर। स्टिकलर का मीनिंग होते हैं, स्टिक से बना हुआ वर्ड है। स्टिक मीन्स आपने अगर पढ़ी होगी तो स्टिक मीन्स क्या होती है, स्टिक मीन्स छड़ी होती है, लेकिन इसमें इसने क्या किया है, LER लगा दिया है, तो मीनिंग चेंज हो गया। तो इसके मीनिंग होते हैं स्टिकलर मीन्स परफेक्शनिस्ट और हार्ड टास्क मास्टर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी काम में एकदम बिल्कुल अच्छे से करे, पूर्ण रूप से कर ले, तो ऐसे को परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। और हार्ड टास्क मास्टर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होते हैं कठिन कार्य करने वाला व्यक्ति। तो इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। आई होप यू हैव गॉट इट वेरी वेल। दीज वर्ड्स विल बी वेरी हेल्पफुल टू रीड द चैप्टर। कई बार होता है कि हमें वर्ड के कारण जो है चैप्टर पढ़ने में समस्या होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वर्ड आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तैयार करना। ये केवल आपकी एग्जामिनेशंस के लिए नहीं, बल्कि इट विल बी ऑल्सो वेरी हेल्पफुल और यूज़फुल फॉर योर नेक्स्ट क्लासेस, हायर क्लासेस, ठीक है। तो इसके साथ हम इसको यही कंप्लीट करते हैं। अब चलते हैं कोई दूसरा चैप्टर की ओर।